नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। संकट से गुजर रहे अमेरिका के एसवीबी और सिग्नेचर बैंक के डिपॉजिटर्स को बड़ी राहत। फेडरल रिजर्व ने नए प्लान का किया ऐलान। डिपॉजिटर्स निकाल सकेंगे अपना पूरा फंड। दोनों बैंकों से प्रभावित संस्थाओं को मिलेगा 1 साल के लिए लोन। एसवीबी और सिग्नेचर बैंक पर फेड के एक्शन से अमेरिकी बाजारों में राहत। डाउ फ्यूचर्स करीब 300 पॉइंट उछला, हालांकि एशिया और एसजीएक्स निफ्टी नरम। शुक्रवार को 0.25% तक फिसले थे अमेरिकी बाजार। सोना कॉमस्टार में आज ब्लॉक डील के जरिए ब्लैकस्टोन बेच सकता है पूरा 20% हिस्सा। 6% डिस्काउंट पर 3,200 करोड़ की ब्लॉक डील संभव। सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। अदानी ग्रुप ने समय से पहले $265 करोड़ का लोन चुकाया। 31 मार्च थी लोन पेमेंट की डेडलाइन। अंबुजा सीमेंट के अधिग्रहण से जुड़े $50 करोड़ का ब्रिज लोन भी चुकाया। यस बैंक के शेयरों पर आरबीआई का 3 साल का लॉक इन आज हो रहा है खत्म। 75% शेयरों को बेचने पर लगाई गई थी रोक। टेक महिंद्रा ने मोहित जोशी को 5 साल के लिए नियुक्त किया नया एमडी और सीईओ। सीपी गुरनानी की लेंगे जगह। वहीं आरबीआई ने इंडसइंड बैंक के एमडी और सीईओ सुमंत कठपालिया के 2 साल तक के एक्सटेंशन को दी मंजूरी। नेटवर्क की खबर पर लगी मोहर। जनवरी में बढ़ी आईआईपी ग्रोथ की रफ्तार 4.3% से बढ़कर हुई 5.2%। कैपिटल गुड्स में 11% की शानदार ग्रोथ। अब फरवरी के रिटेल महंगाई के आंकड़ों का आज शाम को रहेगा इंतजार। बढ़िया है, एंड में हेडलाइन दे जाते तो गाने थोड़ा मूड माहौल सुधार दिया है। ऐसा लग रहा था और बजाते रहो डायरेक्टर साहब। लेकिन चलिए, सोमवार की सुबह नए हफ्ते की शुरुआत, और इस हफ्ते की शुरुआत में ही कह रहा हूं, जरा कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। वोलेटिलिटी शायद इस हफ्ते की थीम रहने वाली है। कई सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स लाइंड अप हैं इस हफ्ते, प्लस मंदड़ियों की चपेट में हम लोग पिछले हफ्ते के सेकेंड हाफ में आते हुए। तो ऐसे में खराब ग्लोबल संकेतों के बीच थोड़ी सी दिक्कतें बड़ी हैं। पिछले हफ्ते का निफ्टी का परफॉर्मेंस आपकी स्क्रीन पर। ट्यूसडे को होली के चलते मार्केट हॉलिडे थी, वो देखिए। जाते जाते हफ्ते के सेकेंड हाफ में कैसे वो प्रेशर माउंट होता हुआ नजर आया। मूड समीकरण कुछ हद तक बिगड़ते हुए नजर आए थे। आज खुलते ही हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजों पर रिएक्ट करना है अमेरिका की उस फरवरी की जॉब्स रिपोर्ट पर। सब भूल गए दरअसल जॉब्स रिपोर्ट को, क्योंकि आप सबका फोकस एक तरफा वो सिलिकॉन वैली बैंक और डिबैकल पे चला गया है। तो उससे रिलेटेड अपडेट्स पर हमें आज खुलते ही रिएक्ट करना होगा। आज शाम को 5:30 बजे हमारे अपने खुद के रिटेल इन्फ्लेशन के नंबर्स आएंगे। इंपॉर्टेंट हैं। पिछली बार की कुछ हॉकिश कमेंट्री के बाद आरबीआई की तरफ से जो आई थी, हमारे आ जाने हैं। कल यूएस का इन्फ्लेशन प्रिंट आएगा, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट। जेरोमी पावेल साहब की वो टेस्टिमनी के बाद जॉब्स रिपोर्ट और इन्फ्लेशन नंबर्स, ये 2 चीजें इंपॉर्टेंट हो चली थी। तो कल वो यूएस का भी इन्फ्लेशन प्रिंट सामने आएगा। परसों वेडनेसडे को चाइना रिलेटेड कई सारे अहम आंकड़े, उनका आईआईपी, उनका रिटेल सेल्स, उनका अनएम्प्लॉयमेंट डेटा वगैरह। और थर्सडे को ईसीबी अपनी ब्याज दरों का फैसला सुनाएगा, इंटरेस्ट रेट डिसीजन अनाउंस करेगा। और ये सब कम था जो अडानी ग्रुप वापस अलग अलग खबरों के बीच में फोकस में आता हुआ। इसलिए शुरुआत में कहा था मैंने, कुर्सी की पेटी बांध लीजिएगा। लेकिन चलिए, आज के संकेत क्विकली स्क्रीन पे दिखा देता हूं। आधे % के दबाव के साथ हम लोग कामकाज की शुरुआत करेंगे। इस तरह के इंडिकेशंस सिंगापुर से हमारे लिए आते हुए। दरअसल एशिया इसी तरह के ठंडे मूड के साथ, थोड़े दबाव के साथ लार्जली कामकाज कर रहा है, वो आपकी स्क्रीन पर। और दिक्कत थी यूएस से। यूएस में फ्राइडे को फिर एक पेनफुल सेशन।
1% से 0.25% का दबाव। इंट्राडे चार्ट डाउ के स्क्रीन पर आएंगे। 160-170 अंक मजबूत वाला डाउ बंद हुआ था 350 पॉइंट नीचे। पर यह सब इंपैक्ट था वो सिलिकॉन वैली बैंक, उससे रिलेटेड कंसर्न्स, क्या टिप ऑफ द आइसबर्ग, कितना और फैलेगी दिक्कतें, वो सब कंसर्न्स के बीच में यूएस पिट रहा था। पर वीकेंड में अभी अपडेट कुछ देर पहले की कहानी, सारे फ्यूचर्स घूमते चले जा रहे हैं तेजी की तरफ। यूएस के इस समय के फ्यूचर्स प्लीज स्क्रीन पर रख दीजिए, बढ़िया मजबूत, 1 से 1.5% के बीच तीनों फ्यूचर्स मजबूती के साथ कामकाज कर रहे हैं। और वजह है, प्रोड्यूसर साहब ने जो हेडलाइन में लिख दिया है, फेड का इंटरवेंशन, उसके चलते थोड़ा सा मूड सेंटिमेंट सुधरता हुआ और इसीलिए तब और अब की स्थिति बेटर हो गई है। हमने जहां छोड़ा था उसी लेवल्स के आसपास वापस यूएस के मार्केट्स आ गए। अगर ये नहीं हो रहा होता तो फ्यूचर्स दिक्कत में थे, तो समीकरण खास तौर पर बिगड़ता। पर तब और अब तो जस का तस नजर आएगा आपको। इनफैक्ट कुछ तेजी पटानी चाहिए ऐसा लगने लगा, लेकिन मूड ऐसा है नहीं। ऊपर एसडेक्स निफ्टी दिखा रहा है, बाकी के एशिया पॉकेट दिखा रही है। ऐसे में दरअसल मूड कैसा, न्यूज फ्लोज क्या है ओवर द वीकेंड, और ये फेड का इंटरवेंशन क्या हुआ है, कैसे रीड करूं, नीरज जी बगल में बैठे हैं, इनसे बातचीत हो जाएगी। वीरू बताएंगे फिर निफ्टी बैंक में आज कैसे स्ट्रेटेजाइज करना है, हफ्ते की शुरुआत में कमाई कैसे होगी, किन लेवल्स को वॉच आउट करना है, और हर्षदा से जानेंगे सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। गुड मॉर्निंग, क्या अपडेट है भैया? देखो, जो चिंता थी वो शॉर्ट टर्म के लिए तो खत्म हो गई। यानी जो डिपॉजिटर्स के पैसे थे जिस पर रोक लग गई थी, उसको एक इमरजेंसी क्रेडिट लाइन दी गई है कि जितने भी डिपॉजिटर्स हैं वो अपने पैसे का फुल एक्सेस आज से ले सकते हैं, यानी अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। विड्रॉ करके वो कहीं और ले जाएं, जो भी करें। तो जो स्टार्टअप की दुनिया में बड़ी चिंता थी, सैलरी कहाँ से देंगे, पैसे कहाँ से हैं, तो वो समस्या तो फिलहाल सॉल्व हो गई। इसीलिए आप देखिए कि मार्केट ने उसको रिएक्ट किया है। अब इसके बाद वो बैंक का क्या होगा, बैंक बिकेगा क्योंकि उसके लिए बिड्स मंगाई जा रही हैं, तो वो हेयर कट लेगा, अपनी एसेट बेचे, कैसे भी करेगा। और ये जो क्रेडिट लाइन है सिर्फ 1 साल के लिए है, सस्ती दरों पे उनको मिलेगा, वो बैंक मैनेज करेगा, या जो बाय करेगा वो हेयर कट करके लेगा। तो ये एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। एक दूसरा भी एक और बैंक जो था सिग्नेचर, उसको भी क्रेडिट लाइन दे दी, यानी डिपॉजिटर्स के साथ। सिग्नेचर वाला मामला क्या है? सिग्नेचर भी एक बैंक था जो क्रिप्टो, जैसे सिल्वर गेट था वैसे ही सिग्नेचर बैंक। पहले सिल्वर गेट गया, फिर एसवीबी गया, अब ये सिग्नेचर चचा भी गया। हाँ, तो ये भी बड़े थे कि छोटे छोटे? क्रिप्टो की दुनिया के बड़े बैंक थे। ये जो क्रिप्टो लेंडिंग में है वो बैंक था ये। तो इसमें भी जो डिपॉजिटर पैसा वो भी सेफ है कि लोग उसका पैसा निकाल सकते हैं। तो ये कहानी जो फ्राइडे को सबसे ज़्यादा चिंता थी वो ये थी कि आज क्या होगा। तो कल एसबीआई करो, फेड और एफडीआईसी ने कर दिया है, तो ये मामला तो एक फ़िलहाल सुलझ गया है। तो जो एक सिस्टमिक रिस्क है वो तो अभी बना हुआ है, क्योंकि रोज़ एक नया बैंक अगर इस तरह करेगा तो कितने दिन तक फेड क्रेडिट लाइन देगा, और जो क्रेडिट लाइन देगा कोई तो एक होगा जहाँ पे वो उस नुकसान को झेलेगा। तो ये कहानी है। दूसरा जो है नंबर आया था जॉब रिपोर्ट, वो अनुमान से काफ़ी ज़्यादा है, 3,11,000 आया, 2,05,000 का अनुमान था। तो वो जो रियल प्रॉब्लम है वो अभी बनी हुई इकॉनमी में। आज शाम को कल इन्फ्लेशन का नंबर यूएस का आएगा, तो उससे अंदाज़ा लगेगा कि रियल प्रॉब्लम पे हम लोग वापस आएंगे, इसकी वजह से क्या होगा। लेकिन एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि बॉन्ड यील्ड नीचे आई काफ़ी, तो वो लोग इसलिए मान रहे हैं बॉन्ड यील्ड नीचे आई कि ये जो कार्यक्रम किया है इन्होंने सिग्नेचर बैंक और इन सब के लिए, तो इससे एक धारणा ये बन गई कि शायद फेड इतना हॉकिश अब नहीं होगा अपनी पॉलिसी में। उसको ऐसा लग सकता है कि अगर हमने बहुत ज़्यादा हार्श किया तो कोलैप्स ज़्यादा हो जाएंगे। तो एक ऐसा लोगों ने पॉजिटिव फीलिंग बना ली कि फेड हो सकता है कि 25 बेसिस बढ़ाए, इतनी हार्श कमेंट्री ना दे, क्योंकि उसके इस मूव से ऐसा लगता है कि वो थोड़ा सा नरम पड़ रहा है। लेकिन ये सब हम लोगों को 22 को पता चलेगा। तो भैया अब वो जॉब्स डेटा और अब वो इन्फ्लेशन के नंबर्स की अहमियत थोड़ी कम हो गई है। जॉब्स रिपोर्ट स्ट्रांग आई है, लेकिन उसके बीच में हुआ क्या है, डॉलर इंडेक्स, बॉन्ड यील्ड, तो तब आपकी सेकंड प्लेट दिखाइए, सब कूल ऑफ होते चले जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, बहुत छोटे समय में फेड ने इतनी एग्रेसिव रेट हाइक्स ली थी, उसका खामियाजा किसी एसवीबी वगैरह को झेलना पड़ा है। तो आई एम श्योर वो फेड इस बात का ध्यान रखेगा कि, तो इसीलिए शायद वो 50 से वापस 25, पता नहीं, तो लेकिन कूल ऑफ हो रहे हैं, ये बात सही है। पर ये सिस्टमिक रिस्क कैसे, कंटेजन कितना फैलेगा, बहुत सारे सवाल हैं
तो बहुत ज्यादा कैरिड अवे नहीं होना, इसलिए एसजीएक्स निफ्टी ठीक है 70-75 अंक की हल्की कमजोरी के साथ ही शुरुआत करने के इंडिकेशंस दे रहा है। ऐसे में अब वीरू के पास चला जाए और समझा जाए कैसे इस मार्केट्स को अब अप्रोच करेंगे। 2 पेनफुल सेशंस पिछले हफ्ते थर्सडे और फ्राइडे को हमने जेल लिए, ये सब कंसर्न्स के बीच। वीरू, आज फिर आधे % के आसपास के दबाव के साथ खुलने के इंडिकेशंस आते हुए, क्या डेटा की रीडिंग, क्या अप्रोच रखूं, क्या पिछले लोज के आसपास उन लेवल्स को डिफेंड कर पाएंगे, क्या गिरावट में खरीदारी करने का मन बन रहा है या अभी दूरी रहना बेहतर है? देखिए आशीष, गुड मॉर्निंग। अप्रोच तो शुक्रवार की भी सेल की थी, हालांकि बहुत अच्छे ट्रेड्स नहीं मिले क्योंकि इतना सब्सटेंशियल गैप डाउन था। कॉन्फिडेंस था 17,550, 560 और 17,500, वो जोन वॉलेट हो गया। बट ये क्लोजिंग क्या थी पहले समझिए। शुक्रवार की ये क्लोजिंग आशीष, अगर आप इसे चार्ट्स पे देखें, जब आप और मैं बात भी कर रहे थे 3:30 पर, ये एक क्लोज था बिलो 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पोस्ट जुलाई 2022। तो ये वीक काफी खराब, क्लोज काफी वीक था, टेक्निकली काफी खराब था। अब यहां से क्या अप्रोच रखें अगर आप शॉर्ट थे या फिर शॉर्ट करना चाहते हैं? डेटा क्या कहता है? देखिए पहली चीज तो ये है, मैंने नीरज जी की पूरी कमेंट्री सुनी, अब उसके आधार पे अब देखिए कुछ पॉजिटिव्स भी हैं, कुछ अगर आप देखिए नेगेटिव्स भी हैं। हमें कैसे एक्ट करना चाहिए, या फिर मैं कब लॉन्ग ट्रेड लूंगा या फिर कब मैं शॉर्ट ट्रेड लूंगा? देखिए पहली चीज तो ये है कि इंस्टीट्यूशनल फिगर्स काफी खराब हैं। एफआईएस की बहुत कैश में सेलिंग थी 2061 करोड़ रुपए की। इंडेक्स उन्होंने बहुत, अगर आप देखें, ज्यादा मात्रा में बेचा, 1603 करोड़ रुपए की सेलिंग। 6700 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काटे, 11,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए, 2400 करोड़ का स्टॉक फ्यूचर सेल किया, लगभग 9,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काटे और 26,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए। कॉल शॉर्ट उनकी तरफ से करीब करीब 2 लाख है, दैट्स ह्यूज। रेस्ट्रिक्टेड अपसाइड पुट शॉर्ट अगर आप देखें मात्र 1 लाख। और डेटा खराब है, इंस्टीट्यूशनल डेटा खराब है आशीष। जरा प्लीज एक बार आप आशीष एफआईएस के कॉन्ट्रैक्ट्स देखिए, एक बार फिर से एफआईएस के जो नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो काफी ह्यूज ट्रेजेक्टरी में है। अगर आप देखें 1,20,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट हैं वो। और जब भी पुलबैक बाजार में आएगा, ये आई थिंक शॉर्ट कवरिंग ही इसको ऊपर ले जाएगी। अदरवाइज अगर आप देखें फ्रेश बाइंग और जो नेट कैश है बाजार में वो है ही नहीं। अब किन सर्कमस्टेंसेज में शॉर्ट कवरिंग आएगी और उसी सर्कमस्टेंसेज में आप लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं। अदरवाइज डेटा काफी खराब है। निफ्टी के कॉल्स और पुट्स के स्टैट्स से कहिए, जब आप और मैं क्लोजिंग कर रहे थे और जब ये क्लोज हमारा डे लो के आसपास आया और बिलो 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आशीष, कॉल राइटर्स हावी थे 17,500 पे, 600 पे, 700 पे। इन 3 स्ट्राइक्स पे सबसे सिवियर कॉल राइटिंग थी। ये देखिए आशीष, 83 लाख आउटस्टैंडिंग वाई, 17,600, 45 लाख आउटस्टैंडिंग वाई। और नीचे पुट राइटर्स के पास आशीष कहीं कन्वर्शन था तो वो है 17,400। और उसके बाद याद रखिएगा ओनली मंथली कॉन्ट्रैक्ट पे 17,000 के पुट एक डिसाइसिव ओआई होल्ड करती है। पिरामिड्स आपके स्क्रीन पे आएंगे और ये 3 डार्क ब्लू कैंडल्स आपको रिफ्लेक्ट कर रही हैं कि आपका जो रेजिस्टेंस पॉइंट है, अगर पुल बैक थ्योरी मार्केट में जनरेट होती है तो वो क्या होगा। ये देखिए आपकी 17,500 ह्यूज टसल है यहां पर। एक चीज याद रखिएगा आशीष, रेजिस्टेंस 1 लेके आइए। रेजिस्टेंस 1 क्या है? 17,471 मैंने मेंशन इसलिए किया है क्योंकि ये एक वीकली चार्ट का लेवल है, लेकिन टिल द टाइम 17,505 और 556 ये रेंज बाइसेक्ट नहीं हो रही है, मैं कम से कम पुल बैक में राइड नहीं करूंगा। शॉर्ट लॉन्ग का व्यू नहीं है आशीष, क्योंकि ये कॉल राइटर्स जोन है, ये 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जोन है, प्लस ये वीकली चार्ट का एक पर्टिकुलर पॉइंट है 471। इसके पहले लॉन्ग नहीं। इट्स अ सेल एंड राइज आशीष। बेस लेके आइए, डिफाइन करता हूं कौन से 2 पॉइंट हैं मीनिंगफुल जो कि पुल बैक जनरेट कर सकते हैं लोअर लेवल से। वो है एक तो 17,255 हमारा रीसेंट क्लोज, और आशीष फ्रेंकली स्पीकिंग उसके बाद 17,144। ये डेली चार्ट पे एक पर्टिकुलर पॉइंट है, और उसके बाद 17,020 मैंने इसलिए मेंशन किया है, दैट्स वीकली मंथली कॉन्ट्रैक्ट सब्सटेंशियल ओआई। तो अप्रोच लॉन्ग की फिलहाल नहीं है। हाँ शॉर्ट है तो याद रखिएगा 255, 144 इस पे नजर रखिए, ये एक पुल बैक जनरेट कर सकता है। निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पे, निफ्टी बैंक का क्लोज खराब था, और सबसे महत्वपूर्ण बात 41,000 का जोन जो कि 20 डेमा का जोन था, आपने वॉलेट कर दिया। प्लीज स्टैट्स लेके आइए आशीष। 40,500 पे एक टसल था, दोनों कॉल्स और पुट्स के जो राइटर्स हैं वो 26 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करते हैं। ये देखिए 2 मिडिल वाली बार्स, इसे कहते हैं टसल जोन, इसे कहते हैं कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स का जोन। लेकिन 41,000 पे सीवियर कॉल राइटिंग है। मेरी अप्रोच अभी भी यही है,
41,000 वॉलेट हो चुका है, वहां पे बड़ा कॉल राइटर है, वहां पे फॉलोइंग 20 डिमा है। टिल द टाइम 910, 955 और 41,040 ये वो जोन नहीं रेगेन हो रहा है ना आशीष, इट्स ए सेल एंड सेल प्राइस। मीनिंगफुल क्या है? बैंक निफ्टी में 40,000 का लेवल जो मेंशन है 40,020, दैट्स 200 डिमा। ये अगर आए तो अपने शॉर्ट्स को कवर करिए, ये एक मीनिंगफुल पुल बैक जनरेट कर सकता है। बट बोथ ऑन इंडिसेस 17,505, 556 और बैंक निफ्टी पे 41,000 जब तक रिगेन नहीं हो रहा है आशीष, पुल बैक सस्टेन नहीं करेंगे। ओवर टू यू। और नियर टर्म में ग्लोबल मार्केट्स डिक्टेट करेंगे टर्म्स, वो न्यूज फ्लोज डिक्टेट करेंगे। खैर, ये हो गया आज के लेवल्स, नोट डाउन करिए। अब सीधे हर्षदा के पास आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज जानने के लिए। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। अच्छा, कई लोग पूछ रहे थे एसवीबी बैंक का इंडिया इंपैक्ट, तो हर्षदा से रिक्वेस्ट करी थी पहले उससे शुरू करते हैं, उसके बाद बाकी के स्टॉक्स इन न्यूज। हर्षदा। इनफैक्ट आशीष, सिलिकॉन वैली बैंक बड़े पैमाने पर कई सारे वेंचर फंड्स को बैक करता है जो सीधे भारत में निवेश करते हैं, तो एक्सपोजर डेफिनेटली है। हालांकि जो लिस्टेड एंटिटीज है उसके लिहाज से ज्यादा डर था मार्केट में, और इस पर मैं देख रही थी वीकेंड पर काफी लोग पुराना डेटा निकाल कर कह रहे थे कि यहाँ पर इन्वेस्ट किया, वहां पर इन्वेस्ट किया। तो सिलिकॉन वैली बैंक ने बड़े पैमाने पर दरअसल पेटीएम में निवेश किया था, लेकिन अर्ली स्टेज में पेटीएम में निवेश किया था। उस पर कंपनी के जो फाउंडर है विजय शेखर शर्मा, उन्होंने साफ कह दिया कि सिलिकॉन वैली बैंक ने कंपनी में इनिशियल स्टेज में पैसे डाले थे और वो पहले एग्जिट कर चुके हैं, तो पेटीएम को लेकर इस समय डर नहीं है। नजारा टेक्नोलॉजीज जो एक रिसेंटली लिस्टेड एंटिटी है, वहां पर एक डिस्क्लोजर जरूर निकल कर आया है कि 2 सब्सिडरीज के अकाउंट्स हैं सिलिकॉन वैली बैंक में, जो करीब करीब 64 करोड़ का पैसा है वहां पर एसवीबी में इनका है। तो किडोपिया और मीडिया वर्क्स, ये 2 सब्सिडरीज है जिनका एक्सपोजर सिलिकॉन वैली बैंक में था, लेकिन पूरी एंटिटी वेल कैपिटलाइज्ड है, अच्छा खासा पॉजिटिव कैश फ्लो है, नजारा टेक्नोलॉजीज कहता है। और सिलिकॉन वैली बैंक का जो फॉल आउट है इनके बिजनेस पर असर नहीं डालता हुआ दिखाई देगा। उनके लिहाज से एक 64 करोड़ का एक्सपोजर है। अब वो इवेंचुअली फंड्स कैसे निकालने हैं उस पर काम किया जा रहा है, लेकिन कई ऐसी कंपनियां हैं जहां पर पैसा लगा हुआ है, ये लार्जली अनलिस्टेड स्पेस में है और इस पर इस हफ्ते ज्यादा नजरें रहेंगी पूरी इकोसिस्टम की। राजीव चंद्रशेखर ने भी कह दिया है कि वो दरअसल इकोसिस्टम से बात कर रहे हैं, कैसे बेल आउट करने की जरूरत होगी उस पर फोकस किया जा रहा है। इंटरिम में रेजर पे, दूसरी कंपनियां जो लार्जली कंपनियों को मदद मिल रही थी सिलिकॉन वैली बैंक से अपने पेरोल्स को मैनेज करने के लिए, उसके लिए स्टेप अप कर रही हैं। तो भारतीय कंपनियां अब ज्यादा एक्टिव होती हुई दिखाई देंगी और सिलिकॉन वैली बैंक पर डिपेंडेंस कम होने के आसार बन रहे हैं। बट इट्स अ लॉन्ग फॉल आउट ऑफ द सिचुएशन, देखना होगा कि किस तरह का आलम बनता है। तो 2 कंपनियां आप रेडार पर रखेंगे। पेटीएम, जहां पर कंपनी ने एक साफ डिस्क्लोजर दे दिया है कि अभी एक्सपोजर बिल्कुल नहीं है, वो एग्जिट कर चुके थे, और नजारा टेक जिनकी 2 सब्सिडरीज में एक्सपोजर है। इसके अलावा दूसरी जो खबरें हैं, फिर से अदानी ग्रुप पर लाइमलाइट आएगी, जो आज सुबह में हम आपको हेडलाइन में भी आप पढ़ के बता रहे थे कि जो समय से पहले $265 करोड़ का लोन इन्होंने चुका दिया है। 31 मार्च को ये ड्यू था, और साथ ही साथ अंबुजा सीमेंट के लिए इन्होंने जो ब्रिज लोन लिया था करीब $500 मिलियन का, यानी कि $50 करोड़ का, उसको भी उन्होंने समय से पहले चुका दिया है। तो ये इनफैक्ट 2 इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स आती हुई और जो दरअसल इन स्टॉक्स को थोड़ी सी और राहत दे सकती है, तो वो पॉकेट आप रेडार पर रखेंगे। इसके अलावा ऑफ कोर्स एक ब्लॉक डील जिसकी अपडेट यतिन ने ओवर द वीकेंड शेयर की। सोना BLW में ब्लैकस्टोन करीब 3,200 करोड़ का स्टेक बेचता हुआ दिखाई देगा। 6% के डिस्काउंट पर यह दरअसल स्टेक सेल होना है। अगर डिमांड अच्छी रही तो पूरा स्टेक 20% तक का भी बिक सकता है, जो लगभग 5,000 करोड़ का है। लेकिन टू बिगिन विद 3,200 करोड़ के स्टेक बेचने के लिए ये एंटिटी सामने आएगी, तो वो आप स्टॉक रेडार पर रखेंगे। टेक महिंद्रा, जिस खबर का काफी समय से इंतजार था, पीसी गुरनानी के सक्सेसर कौन होंगे उसके लिए एक नाम सामने आ चुका है। मोहित जोशी को अगले 5 सालों के लिए MD और CEO के तौर पर नियुक्त किया गया है। मोहित जोशी लास्ट प्रेसिडेंट रह चुके इन्फोसिस के। ऑटोमेशन, AI, इन सब पर इनकी नजरें थी, वहां पर काफी
क्लोजली काम कर रहे थे, तो वो एक एरिया रहेगा जहां पर शायद टेक महिंद्रा अपना और भी वर्चस्व बढ़ाता हुआ दिखाई देगा। और इंडसइंड बैंक की अपडेट भी आ चुकी है, जहां पर सुमंत कथपालिया साहब को एमडी एंड सीईओ के तौर पर अगले 2 सालों के लिए नियुक्त किया गया है आरबीआई की तरफ से। तो ये इनफैक्ट बड़ी खबरें हैं। और येस बैंक ऑफ कोर्स, क्योंकि वो आज फाइनल डेट आ चुकी है, अब देखना है यहाँ पर कि कितने लोग साथ में रहते हैं, स्पेशली एसबीआई क्या अपना स्टेक मेंटेन करता है और बाकी कौन बेचता हुआ दिखाई देगा, तो वो एक और स्टॉक रेडार पर। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार एक इस आज का इवेंट्स कैलेंडर प्लस कमोडिटी करेंसी मार्केट्स की टॉप स्ट्रैटेजीज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सबसे इंपॉर्टेंट, आज हमारे इन्फ्लेशन के नंबर्स आएंगे। जनवरी में 3 महीनों के हाईस पे इन्फ्लेशन वापस चला गया था 6.5%। एक्सपेक्टेड है स्लाइटली ईज होगा, 6.3 के आसपास का नंबर होगा। डेटा कहता है फूड इन्फ्लेशन रिड्यूस हुआ है, बनने तो फील नहीं आता लेकिन है ऐसा। तो आज थोड़ा सा कूल ऑफ होगा। येस बैंक का हर्षद ने मेंशन कर दिया, लॉक इन पीरियड आज खत्म होने जा रहा है, उस पर अब डिटेलिंग में नहीं जा रहा। कुछ इंपॉर्टेंट बोर्ड मीट्स हैं, गेल इंटरिम डिविडेंड पर, नाल्को इंटरिम डिविडेंड पर। दोनों सरकारी कंपनीज अपने डिविडेंड डोल आउट्स के लिए जानी जाती हैं। डेटा पैटर्न जो क्यूआईपी कर रहा था, उसका क्यूआईपी इशुएंस का प्राइस और किन को आवंटन करना है वो फैसला आएगा। सन टीवी भी वैसे अपना इंटरिम डिविडेंड डोल आउट करेगा आज से पार्लियामेंट रिज्यूम होगी। दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट 1 मंथ की रिसेस के बाद, ब्रेक के बाद कामकाज वापस शुरू करेंगे। आईपीओ एक और खुलने जा रहा है आज से, ग्लोबल सर्विसेज का, सरफेसेस का आज खुलेगा। वेडनेसडे को बंद होगा। 133 से 140 का प्राइस बैंड। भाई मैं पढ़ रहा था, पंजाब के किसान दिल्ली वापस री एंटर करेंगे आज। इस बार वो चाहते हैं एमएसपी को एक लीगल जामा पहनाया जाए, तो अपना मेमोरेंडम पीएमओ को सौंपने जाएंगे। इससे पहले जब आए थे 2021 में, तब आपको याद होगा ट्रैक्टर परेड हुई थी, बहुत चर्चा में आई थी। म्यूचुअल फंड के लिहाज से, अच्छा आईडीएफसी म्यूचुअल फंड का आज से नाम बदल दिया गया। आज से वो रीब्रांड वर्क करेगा। आज से सारी स्कीम बंधन म्यूचुअल फंड के नाम से जानी जाएंगी। और ऑस्कर्स आज सुबह हमारे समय अनुसार 5:30 बजे वो सेरेमनी शुरू हो चुकी है। हमारी RRR नॉमिनेटेड है बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में नाटू के लिए, और दीपिका पादुकोण वन ऑफ द प्रेजेंटर्स हैं। तो इंडिया का बढ़िया ये कुछ आ गया, एलिफेंट विस्पर, ये तो उधर भी था डॉक्यूमेंट्री, एलिफेंट विस्परर्स को ऑस्कर अवार्ड इंडिया को मिलने शुरू हो चुके हैं। देखते हैं, बाकी डिटेल्स आती रहेंगी स्क्रीन पे। अब मैं को अच्छा जाते जाते कमोडिटी करेंसी मार्केट की स्ट्रैटेजी दे देता हूं। आईएफएल सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता साहब ने आज हमारी मदद करी है। सोने में खरीदारी करने का कॉल, अप्रैल का एमसीएक्स वायदा खरीद लीजिए 56,600 के लेवल्स के लिए, और चांदी में भी खरीदारी करने का मन। सोना वीकेंड में बहुत तेजी दिखा गया है, 1836 पे छोड़ा हुआ, $1880 पे खड़ा हुआ है। इस तरह से इन सब इवेंट्स के बीच में सोने की चमक बड़ी है। बुलियन पे फोकस करिएगा। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे सीधा सौदा के साथ।